लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और जान चली गई। चूम की हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा कत्ल। कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान फैमिली की गाड़ी का पीछा कर रहा था। फैमिली की जानिब से मना किया तो झगड़ा हो गया। मुलजिम ने अपने मामूओं को बुला लिया। लड़के के मामू ने फेज 2 में आकर डॉक्टर के घर फायरिंग कर दी। सऊदी अरब से पढ़ने मामू के घर आई मेडिकल की तालिबा की कमर में गोली लगी। 21 दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद तालिबा दम तोड़ गई। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के अहले खाना का निगरां वज़ीर आला को खत, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कहा बाअसर मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुल्जिमान ने पहले घर पर फायरिंग की, फिर जख्मी तालिबा को अस्पताल जाने से रोका। फैमिली को गाड़ी से उतारकर तशद्दुद किया। एनी शाही सोसाइटी के गार्ड्स ने वाकये की तफसील बता दी। कहा अब्दुर्रहमान तेज ड्राइविंग करते हुए गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ ही देर के बाद कम उम्र ड्राइवर के मामू और साथियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुल्जिमान ने सोसाइटी के गेट भी बंद करवाए। अहले खाना जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खून देखकर दरवाजे खोल दिए। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी, कई ख्वाब जलकर राख। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब और उसके दोस्त असद की नमाज जनाजा अदा की गई। शाहजेब ने दोस्त के साथ मिलकर 2 माह कबल दफ्तर खोला था। लवाहिकीन कहते हैं इंतजामिया ने हमें शाहजेब की मौत की इत्तला तक न दी। तहकीकाती कमेटी बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन नहीं। शॉपिंग मॉल में जान से गए। आदेश की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गईं। आदेश इमारत में कायम कॉल सेंटर में काम करता था। आदेश के रिश्तेदार गम से निढाल। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील। तहकीकाती टीम ने राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल का दौरा किया। DIG गुलाम असफर महिसर कहते हैं कमेटी 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। इमारत मखदूश हो गई, खाली कराया जाएगा। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल बिल सबब लापरवाही और नुकसान रसानी की दफा शामिल। मॉल इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर, फायर ब्रिगेड और के इलेक्ट्रिक को नामजद किया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है जिस इमारत में आग लगी वो कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आती है, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। हम काम भी करते हैं और बुराई भी हमारी होती है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब टीमों की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से अलग अलग पूछताछ। नैब की तीसरी टीम PTI चेयरमैन से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। नैब की तीसरी टीम के मेंबर उजैरुल्लाह अडियाला जेल पहुंचे। एक टीम 2.5 घंटे तफ्तीश के बाद रवाना हुई। नैब टीम PTI चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। अल अजीजिया एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा इस्लामाबाद आएंगे। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद नवाज शरीफ का मरीम क़याम का इम्कान। नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ की इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात का शेड्यूल तय किया जा रहा है। नवाज शरीफ नून लीग की कानूनी टीम से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ रवा हफ्ते पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के ऐलान पर हतमी मुशावरत करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। अपनी टीम बना ली है, मंशूर पर अमल कराएंगे। जहांगीर तरीन का कामोंकी में IPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अलीम खान बोले IPP की हुकूमत में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त बिजली की कीमत अमीर अदा करेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी होगी। नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। कोरंगी के पिंडाल में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। IMF की डिक्टेशन पर आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का DG खान में खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां से खिताब। कहा नवाज शरीफ और जरदारी कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई। साजिश हुक्मरानों नहीं, अवाम के खिलाफ हुई।
غزہ جنگ بندی میں وقفے کا تیسرا روز، حماس اور اسرائیل میں مزید قیدیوں کا تبادلہ جلد متوقع۔ آج حماس 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 39 فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کی فہرست مصری حکام کو موصول، فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ سے رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی یرغمالی رفح کراسنگ پر مصری حکام کے حوالے کیے جائیں گے۔ جن کو صہیونی دہشت گرد کہتے ہیں وہ اسرائیل سے زیادہ انسان دوست نکلے۔ حماس کے حسن سلوک نے رہا ہونے والے اسرائیلی شہریوں کو سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ قیدیوں کے تبادلے پر حماس نے خواتین کو خواتین اہلکاروں کے ساتھ بھیجا، مرد فاصلے پر رہے، ان کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا اور دوائیاں بھی فراہم کی گئیں۔ خواتین نے جاتے ہوئے ایسے ہاتھ ہلایا جیسے کسی اپنے کو الوداع کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی نے مسکرا کر حماس اہلکار کا شکریہ ادا کیا، جیسے وہ قیدی نہیں مہمان رہے ہوں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد زندگی لوٹ آئی، بازاروں میں گہما گہمی، لوگ روزمرہ کی اشیاء خریدنے میں مصروف، سڑکوں پر اسٹالز لگ گئے۔ جنگ میں وقفے کے تیسرے روز بھی امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرک پہنچے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مزید 200 ٹرک روانہ کیے گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران 300 سے زیادہ ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مریضوں کے انخلاء کے لیے 11 ایمبولینسز، 3 کوچز اور 1 فلیٹ بیڈ الشفا اسپتال پہنچایا گیا۔ غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی میں جماعت اسلامی نے مزار قائد سے 3 تلوار تک موٹر سائیکل ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، دنیا بھر کے باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حماس نے مغرب کی آنکھوں پر پٹی کو کھول دیا۔ لاہور میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے آزادی فلسطین مارچ۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، اس جنگ نے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ فلسطینیوں نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا۔ مارچ میں جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود اسموگ کا روگ برقرار، لاہور فضائی آلودگی میں آج دوسرے نمبر پر۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں مارکیٹیں بند، لاہور مال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، صرف سائیکل سوار اور پیدل شہریوں کو جانے کی اجازت۔ کراچی میں بارش آئی، سردی لائی، رات بھر ہونے والی برسات کے بعد خنکی بڑھ گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تھرپاکر میں بارش اور ژالہ باری کے بعد صحرا کا حسن نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے علاقوں گوادر، تربت، کیچ اور پسنی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قلات میں پارہ -1 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ MD-CAT امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ بائیو میٹرک اور مکمل تلاشی کے بعد طلبہ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ ٹیسٹ کے نتائج نقل کی وجہ سے روک دیے گئے تھے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات جاری۔ بھارت سے 2900 سکھ یاتریوں کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سکھ یاتریوں کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی کی سکھ یاتریوں کی تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے اداروں اور عوام کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد کا لاہور میں قومی پیغام پاکستان امن کانفرنس سے خطاب، کہا تمام مسالک کو قومی یکجہتی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں، افغان سرزمین دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 2.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طالبان کے اقتدار میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد میں بتدریج اضافہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق خواتین مخالف 80 حکم نامے جاری، عورتوں کے 60,000 سے زائد کاروبار بند کر دیے گئے۔ افغان حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے طالبان حکومت نے افغان خواتین کی شناخت کو مسخ کر دیا۔
कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का आगाज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह किया, खुद भी लुत्फानंदोज हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब आपको मियारी तफरीह के लिए थाईलैंड या दुबई जाने की जरूरत नहीं, शरीयत के मुताबिक तफरीह यही फराहम करेंगे। 2 बच्चों की मौत के बाद यूसी मुराद मेमन में गटरों के ढक्कन लग गए। डिप्टी मेयर कराची के हलके में गुज़िश्ता रोज मुस्कान नामी बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। मेयर कराची का कहना है, जितने ढक्कन मांगोगे दे दूंगा, मसला ढक्कन का नहीं, उन्हें संभालने का है। सब चर्सी डिप्टी मेयर के इलाके में ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जानबूझकर ढक्कन निकाल रहा है? ढक्कन चोरी हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन एफआईआर हमारे खिलाफ काट दी जाती है। लाहौर में बच्चों की लड़ाई में 45 साल के शख्स की जान चली गई। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों का झगड़ा हुआ। मुल्जिमान ने पहले बच्चे पर तशद्दुद किया, फिर बच्चे के वालिद को बल्ले मार मार कर बेहाल कर दिया। नासिर बट जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों का पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें। स्क्वाड में मौजूद प्लेयर्स ने सिनेरियो मैच भी खेला। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर बनना चाहता हूं। नौजवान ओपनर साइम अयूब दौरे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। कहते हैं, किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं, क्रिकेट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं। हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं, अपना कोच खुद बनने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का अहलिया के साथ रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात की, कौमी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले लाहौर ब्लूज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची वाइट्स को हरा दिया। कराची ब्लूज ने लड़काना को शिकस्त दी। एबटाबाद ने बहावलपुर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पेशावर ने कोयटा को 69 रन से मात दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाला मैच देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब फूल नगर में हुई। दावत में साबिक कप्तान मिसबाउल हक, अजहर अली, कामरान अकमल और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की शिरकत। शरीक हुए इमामुल हक का निकाह कल हुआ, आज वलीमा लाहौर में होगा। दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेने पहुंच गया। पेशावर के इलाके अचीनी बाला में शादी की तकरीब। दूल्हा स्वाबी से हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंचा। दुल्हन की ख्वाहिश थी उसकी रुखसती हेलीकॉप्टर में हो।